सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी ने मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनकी तिरंगा यात्रा पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही मुरादाबाद में उनका कार्यक्रम कराने वाले आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से की है। प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी ने कहा कि मुरादाबाद में बिना अनुमति के तौकीर रजा का कार्यक्रम कराने वाले आयोजकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें वे भविष्य में इस तरह के कार्य करने से बचे। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं वो माफी के लायक नहीं हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले कुछ दिनों में, और उन्होंने पैदल मार्च की बात दिल्ली तक कही है। पैदल मार्च वो ये उनका मकसद ये है बताने का पैदल मार्च का कि हम मुसलमानों के हुकूक के लिए दिल्ली तक पैदल मार्च करना चाहते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना मेमोरेंडम उनको देना चाहते हैं। उनकी दलाइल ये है कि मुसलमानों के हुकूकों को कुचला जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और उनको कहीं भी किसी तरह के हक की कोई बात उनके साथ नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा, ना इंसाफी की बात चल रही है कि नाइंसाफी मुसलमानों के साथ देश में हो रही है। ये बात तक यहाँ तक ठीक है। अब मौलाना तौकीर रजा साहब का मेरे ये समझ में नहीं आता कि वो किस हिसाब से पैदल मार्च वहां करना चाहते हैं। अगर या तो अपनी पार्टी का झंडा लेकर वो पैदल मार्च करें तो मुझे लगता है कि ठीक है, या फिर वो कहें हुकूक की अगर कौम की बात है तो कौम के हुकूक में उनको ये चाहिए था कि उलमाए किराम की एक जमात को इकट्ठा करते और अपने जो जितने भी अपने फिरके हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बहाबी हैं, बरेलवी हैं, उन सबको मुत्तहिद करना चाहिए था, उन सबको इकट्ठा करना चाहिए था। पहले तो उनको एक लाइन में लाना था और दूसरा फिर बाकी धर्म के जो गुरु हैं उन धर्म गुरुओं को भी उसमें उन्हें शामिल करना चाहिए था और उनसे एक बार ये मशवरा करना चाहिए था सारे धर्म गुरुओं से कि भाई मेरा जो है मानना यह है कि हमारी जो कौम है मुसलमान उसको कुचलाया और दबाया जा रहा है, तो लिहाजा हमारे साथ अन्याय ना हो, नाइंसाफी ना हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। उनमें बैठ कर बात की जाए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि और धर्म गुरु भी किसी इंसाफ की बात के साथ, क्योंकि कोई धर्म आपस में बैर या नफरत की या हिंसा की कोई बात नहीं चाहता। हर धर्म में यही लिखा है कि आप एक साथ रहें, इंसानियत के साथ रहें, एकजुट होकर रहें और किसी को ना सताया जाए। हर धर्म का सबक जो है यही है और धर्म गुरु भी उनके साथ आ जाते और फिर उसमें वो ये डिसाइड कर लेते हमें राष्ट्रपति जी से टाइम लेना है या माननीय प्रधानमंत्री जी से टाइम लेना है और उन सब टाइम लेकर उन सब वक्त एक मुहैया कर लेते और उसमें अपनी बात प्रधानमंत्री जी से भी रख सकते थे और अपनी बात राष्ट्रपति जी से भी रख सकते थे। वो पता नहीं क्यों रोड पर लाने की उन्होंने बात कही कि हम सड़कों पर आ जाएंगे और जहां वक्त होगा वहीं नमाज पढ़ेंगे। वहीं का मतलब अगर वो ये कहें कि जिस जगह पर वो होंगे उस जगह की मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तो ये चीज बेहतर है, मगर किसी जगह की सड़क पर नमाज पढ़ेंगे मैं इस चीज से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम या जितने भी मुसलमान हैं, जो भी भारतवासी हैं, वो कोई भी सड़क पर आए। लोग सड़क पर तो आने के लिए, देखिए ऐसा है, अगर कोई आएगा किसी को दिक्कत होगी तो दिक्कत उसको होगी, उसके परिवार को दिक्कत होगी। कोई भी मौलाना हो, मैं हूं, कोई भी अगर ये ऐलान करके अगर उसको कहीं परेशानी आ रही है, किसी को कहीं चोट फेंट लग जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सड़कों पर लाने। अभी देखिए उन्होंने मुरादाबाद में 2 दिन पहले एक भड़काऊ भाषण दे दिया, उसमें उनके खिलाफ शायद FIR भी हुई है और शायद नहीं FIR दर्ज हो गई है। तो अभी अगर यात्रा से पहले ये हाल है, पैदल मार्च से पहले का ये हाल है, तो दिल्ली तक पैदल मार्च तक मुझे अंदेशा है कितने बवाल हो सकते हैं, क्या लोग भड़क सकते हैं बीच में। इस तरह से देश के बंटवारे की बात वो कर रहे हैं कि लोग देश में बंटवारा करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लड़के भी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मुस्लिम लड़के, मुसलमान या मुस्लिम नौजवान अब इतने बेवकूफ नहीं है कि इस तरह की बात करेंगे। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो असल में सांप्रदायिक कुछ ताकतें हैं। इस तरह के लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात। कौन कर रहा है हिंदू राष्ट्र की बात? मुझे नहीं लगता कोई भी जिम्मेदार ओहदे पर कोई फर्द ऐसा बैठा है
क्या कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, कोई हिंदू धर्मगुरु को हिंदू राष्ट्र की बात करता हो? और जिन्होंने किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ FIR हुई हैं। तो कहाँ मुसलमान क्यों करेंगे मुस्लिम राष्ट्र की बात? ये देश को बांटने वाली बातें हैं, ये नहीं देश को बांटने वाली बातें हैं कि हम जो है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आप इंसाफ की आवाज उठा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको ये हक दिया है, आपके कानून में ये गुंजाइश और ये हक दिया है कानून ने आपको कि आप अपनी आवाज उठा भी सकते हैं और शांतिपूर्वक यानी खामोश रहकर आप अपनी किसी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। लेकिन पैदल मार्च, लोगों को सड़कों पर लाना, दिल्ली तक पैदल जाना, फिर मुरादाबाद जैसी जगह में सभा करके लोगों को ये समझाना कि भाई आपको उसमें इकट्ठा रहना है, साझा होना है, मेरे हिसाब से ये बात है कि मुसलमानों के बुजुर्गान दीन ने इसमें कुर्बानियां हिंदुस्तान में दी हैं और हिंदुस्तानियों से ज्यादा मुसलमानों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना तौकीर रज़ा साहब से, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है? वो भी हिंदुस्तानी है। हो सकता है वो जल्दबाजी में ये बात कह गए हों, लेकिन वो पहली बार उनकी नहीं है, वो हमेशा ही इस तरह के बयान देते हैं और मेरे ख्याल से उन्हें इस तरह के बयानों पर अपने खुद को ही अपने आप को खामोश रहना चाहिए और अपने ऊपर खुद ही पाबंदी आयद करनी चाहिए उनको। इस तरह के बयान आगे से वो ना दें। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है, कुछ मुस्लिम भाई हैं, वो हो सकता है ये कहें क्या ये कौन मुल्ला है, इस तरह से कह सकते हैं। वो हो सकता है ये बिक गया हो सकता है ये कुछ पैसे लेकर बैठा हो सकता है किसी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आदमी हो, मगर ऐसा नहीं है। मैं अपने सारे ही देशवासियों से, देखिए हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे धर्मों की किताबों का सम्मान करते हैं, सारे धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं और इस्लाम तो बिल्कुल भी ये नहीं सिखाता कि आप किसी के धर्मगुरु या किसी की धार्मिक किताब या किसी धार्मिक स्थल पर कोई अपशब्द या कोई टिप्पणी या गलत बयानबाजी करें। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम बहुत प्यारा मोहब्बत का मजहब है और हमारा हिंदुस्तान बहुत मजहब का मुल्क है, बहुत ही मोहब्बत का मुल्क है। इतनी मोहब्बत हमारे मुल्क में भरी है कि शायद किसी मुल्क में मैंने तो नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ सारी जाति धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे में आपस में सौहार्द बनाकर मोहब्बतों से पेश आते हैं, वो उनके त्योहारों में हाजिर होते हैं, तो इसमें कहाँ किसी को दिक्कत आ गई इस तरह का पैदल मार्च करने की, या कहाँ मुझे नहीं लग रहा कहीं जरूरत है। हाँ, अगर आपको कौम की अगर इतनी फिक्र है और अगर आप कौम की फिक्र करना चाहते हैं तो कौम की फिक्र आप यूं करिए, आप सारे धर्मों के धर्मगुरुओं को इकट्ठा करिए और फिर उनके सामने अपनी बात रख दीजिए। हमें ये दिक्कत है तो सारे धर्मगुरु, मुझे नहीं लगता कि आपके साथ नहीं आएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ। और बढ़ाना है तो मौलाना के हिसाब से हुकूक की बात करिए, तो सारे धर्मगुरुओं को इकट्ठा करिए। और आप अगर राजनेता हैं तो आप राजनेता के हिसाब से बात करिए। अभी आप तो ये क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि आप नेतागिरी की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, या आप किसी धर्मगुरु की बात कर रहे हैं। आपके दोनों बयानों में किधर ही से नहीं झलकता कि आप कोई धर्मगुरु की बात कर रहे हैं या आप कोई सियासी होने के नाते कोई बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक सिंबल है मौलवी का, टोपी दाढ़ी तो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मौलवियत पढ़ ली और उसको टोपी दाढ़ी नहीं है तो आप उसको मौलवियत उसकी पढ़ी हुई छीन तो सकते नहीं। अगर उसने दरस निज़ामी की 7 जमातें पढ़ ली है और दरस निज़ामी की तालीम उसने हासिल की है, वो मौलवियत पढ़ा है, अरबिक में महारत हासिल रखता है, फारसी में रखता है, उर्दू में रखता है, तो मैं समझता हूँ उसकी आप पढ़ाई तो नहीं छीन सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दाढ़ी टोपी रखना ही कोई, अगर किसी को दाढ़ी टोपी नहीं है तो वो मौलवी नहीं हो सकता, दाढ़ी मौलवी हो सकता है। तौकीर रज़ा की इस यात्रा का आप समर्थन करते हैं? मैं तौकीर रज़ा की इस यात्रा का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तौकीर रज़ा की इस यात्रा पर जो रोक लगा देनी चाहिए, सरकार रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरह की यात्राओं से गलत मैसेज जा सकता है, कुछ तौर तरीके रास्ते में कुछ गलत हो सकते हैं। और नमाज मुसलमान रास्ते में पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह का तो ये हुक्म है कि आपकी रियाकारी की इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपकी रियाकारी की इबादत है, यानी जो आपने दिखाकर लोगों को करी होंगी वो बरोज़े क़यामत आपके मुंह पर मार दी जाएगी, यानी आपके ये किसी काम की नहीं है। तो बेहतर है आप छुप कर करिए। बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है कि वो जहाँ उनका मज़ार होगा, आपने देखा होगा उसके बराबर में कहीं ना कहीं मस्जिद भी होगी, छुप कर जंगलों में कहीं आड़ से अंधेरे में वो इबादत करते थे। मकसद अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की इबादत करना है, ना कि सड़कों पर दिखा करना। को जिन लोगों ने बुलाया, मेरे ख्याल से एक तो परमिशन नहीं थी शायद उसके प्रोग्राम की, परमिशन लेना चाहिए थी। और इस तरह के जिन लोगों ने बुलाया था उन्होंने भी कुछ गलत बयानबाजी की है, मैंने सुना है, और भड़काऊ बयान उनके भी कुछ हैं। तो इस टाइप से कोई एक साहब है कांग्रेस के, वो भी अपने आप को मेयर पद का प्रत्याशी बता रहे हैं, वो हैं, और एक दो लोग हैं जिन्हें मैं नाम से तो नहीं जानता हूँ। उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानात को हवा देने वाले लोगों को दावत देकर बुलाना मेरे ख्याल से अपने शहर का माहौल ख़राब करने वाली बात है। और शहर का माहौल ख़राब हो, ये कोई भी मुसलमान या हिंदू हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा।
और जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है वो इन बातों से बहुत दूर रहना चाहता है। हाँ, जहां तक कौम का और दीन के मसले की बात है तो इसमें इन बातों से कोई मसाइल का, दीन का, रोजे नमाज का तो कोई लेना देना था नहीं, ना ही इन चीजों में सब इन चीजों का जिक्र हुआ, ना ही कोई इबादत जैसी कोई बात थी। ये तो भड़काऊ बयानों के लिए प्रोग्राम रखा गया था और लोगों को उकसाने के लिए ये इस तरह का आयोजन किया गया था। और इस तरह के जो आयोजक हैं, प्रशासन को चाहिए कि उनको ढूंढकर उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे।